क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी गिवन है और फर्स्ट पार्ट में को बोला गया कि ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सेकंड पार्ट में बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस जो बी माइनस सी मैट्रिक्स है उसमें हमें ए को ऐड करना है, वो इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी में जो मैट्रिक्स है उसमें से हमें सी वाली मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोला गया, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे मैट्रिक्स बी है। तो जब दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर 3x3 ऑर्डर दोनों का सेम है। तो यहाँ पे इनके क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो 1 के साथ ऐड कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1 + 3 आएगा। उसके बाद 2 + -1, तो 2 प्लस यहाँ पे -1। इसके बाद -3 + 2, तो -3 + 2। नेक्स्ट आएगा आपके साथ 5 + 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 + 4। उसके बाद 0 + 2, तो 0 + 2, 2 + 5, 2 + 5, 1 + 2, तो 1 + 2, यहाँ पे -1 + 0, फिर 1 + 3, तो 1 + 3। यहाँ से जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी उसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 + 3 कितना होगा मेरे पास 4, 2 + -1, तो ये कितना बनेगा 2 - 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। माइनस का 3 और प्लस का 2, तो यहाँ से कितना बनेगा मेरे पास -1 आएगा। 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 माइनस का 1 और 1 + 3 4। ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, a + b की। तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम b - c की वैल्यू फाइंड आउट करें। सेकंड पार्ट में b - c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स b है और ये मैट्रिक्स मेरे पास c है। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 4, 3, फिर यहाँ से माइनस और ये 4, फिर -1 और यहाँ से -1, तो माइनस का 1 फिर -1। यहाँ पे 2 - 2, तो 2 - 2। इसके बाद 4 - 0, 4 - 0, 2 - 3, 2 - 3, 4 - 2, 5 - 2, 2 - 1, 0 - 2, तो 0 फिर -2 एंड 3 - 3, 3 - 3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो 3 - 4, तो माइनस का 1, -1 और -1 कितना होगा यहाँ पे माइनस का 2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1 एंड 0 -2। तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2 एंड 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। ये वैल्यू आ गई किसकी, b - c की। तो ये आंसर है किसका, सेकंड वाले पार्ट का। वेरीफाई वाले पार्ट में आपके पास LHS में क्या था कि a प्लस उसके बाद b - c था। तो यहाँ पे ये तो मेरे पास मैट्रिक्स a है और b + c वाली मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे ये रही जो हमने सेकंड पार्ट में सोल्व की थी ना। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स मेरे पास b - c उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इन दोनों को हमें ऐड करना, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो 1 और माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आएगा 0, फिर 2 - 2 यहाँ पे भी 0 बनेगा, माइनस का 3 और प्लस का 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 एंड +2, तो +1, 1 + 0 यहाँ पे 1। ये इसका आंसर हो गया। ये LHS वाला पार्ट आ गया आपके पास। LHS वाले पार्ट की यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब हम RHS वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। RHS में गिवन है a + b वाली जो मैट्रिक्स है उसमें से हमें माइनस करना c मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे देखो 4 - 4 होगा, 4 - 4 कितना आएगा 0, फिर 1 - 1 होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 0, माइनस का 1 एंड माइनस का 2,
तो कितना होगा, माइनस का 3 आएगा। 9 माइनस 0 यहाँ पे 9, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 एंड माइनस 2, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस 2 तो माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1। फिर 4 माइनस 3 यहाँ पे भी 1। अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास RHS वाले पार्ट की, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, RHS वाले पार्ट की हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।